अगर मैं तुमसे कहूं कि इस धरती पर ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां पेड़ सांप की तरह मुड़ते हैं, पूरा का पूरा जमीन शीशे की तरह चमकता है, आसमान का पूरा नक्शा नीचे उतर आता है और कहीं हजारों लाखों इंसानी हड्डियां दीवारों में सजी हुई मिलती हैं। सुनने में साई-फाई मूवी लग रही है, मगर यही है हमारी धरती का असली वियर्ड साइड, जो ज्यादातर लोग कभी देख ही नहीं पाते। इस वीडियो में हम पूरी दुनिया घूमने वाले हैं, 15 ऐसी अजीब, डरावनी पर एकदम जादुई जगहों की सैर पर, जिन्हें देखकर दिमाग सच में बोल उठेगा, ये रियल है या VFX। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट की जगह तो ऐसी है कि लगेगा जैसे आप धरती पर नहीं बल्कि किसी और ही ग्रह पर पहुंच गए हों। चलिए शुरू करते हैं अपनी ट्रिप और सबसे पहले चलते हैं मेक्सिको की तरफ, एक ऐसे आइलैंड पर जहां गुड़िया सिर्फ खिलौने नहीं, डर का दूसरा नाम है। नंबर 15। सबसे पहले चलते हैं मेक्सिको के एक छोटे से टापू पर, जिसे लोग आइलैंड ऑफ द डॉल्स कहते हैं। सुनने में क्यूट लगता है, लेकिन कहानी एकदम उलटी है। ये जगह बीच बीच में पेड़ों, तारों और झोपड़ियों से लटकती हुई हजारों फटी पुरानी टूटी फूटी गुड़ियों से भरी पड़ी है। किसी की आंख नहीं है, किसी का हाथ टूटा है, किसी के बाल उलझे हुए, और हवा चले तो ऐसे झूलती हैं जैसे अभी जिंदा होकर तुमसे बात करने लगेंगी। कहानी ये है कि यहाँ पास की नहर में एक छोटी लड़की के डूब कर मरने की बात कही जाती है। इस टापू पर रहने वाले एक आदमी ने, जिसका नाम जूलियन था, ये मान लिया कि उस बच्ची की आत्मा भटक रही है। उसने एक गुड़िया लटका दी ताकि उसकी रूह को शांति मिले। धीरे धीरे उसने जहां जहां से हो सका पुरानी गुड़ियाएं इकट्ठी करके पेड़ों पर टांगनी शुरू कर दी। सालों बीतते बीतते पूरा टापू इन डरावनी गुड़ियों से भर गया। आज ये जगह एक टूरिस्ट स्पॉट है। लोग नाव से यहाँ आते हैं, खुद भी गुड़ियां टांगते हैं, लेकिन दिन के उजाले में भी इस आइलैंड पर एक अजीब सी घुटन और सन्नाटा महसूस होता है। टूटे हुए चेहरे, आधी रात वाली आंखों जैसा खालीपन, और लोकल लोग तक कह देते हैं कि कभी कभी इन गुड़ियों की आंखें सच में तुम्हें फॉलो करती हैं। अगर हॉरर पसंद है तो ये जगह तुम्हारी बकेट लिस्ट में पक्की जगह बना लेगी। नंबर 14। अब निकलते हैं समुद्र के उस पार, यमन के पास, एक ऐसे आइलैंड पर जिसे देखकर लोग बोलते हैं, ये धरती पर है ही कैसे। नाम है सोकोट्रा आइलैंड। ये जगह इतनी अलग है कि कई बार इसे एलियन प्लेनेट ऑन अर्थ कहा गया है। यहाँ के पेड़ पौधे, जमीन, सब कुछ एकदम अलग दिखता है। सबसे फेमस है ड्रैगन ब्लड ट्री, ऊपर से छतरी जैसा फैला हुआ पेड़, जिसकी टहनी नीचे की बजाय ऊपर की तरफ घनी जुड़ी होती है, और अगर उसकी रस निकालो तो वो लाल रंग का निकलता है, जैसे खून। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे हजारों उल्टे रखे हुए छाते लगे हों। इसके अलावा यहाँ के बॉटल ट्री, यानी बोतल जैसे मोटे तने वाले पौधे, पतली पतली टांगों पर टिके बड़े बड़े बोतल जैसे तने, और ऊपर फूल, ये सब मिलकर लैंडस्केप को सीधे किसी फैंटेसी गेम जैसा बना देते हैं। सोकोट्रा आइलैंड दुनिया के सबसे आइसोलेटेड आइलैंड्स में से एक है, इसलिए यहाँ के लगभग 1/3 पौधे दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाता है। साइड में फिरोजी नीला समंदर, बीच में सफेद रेत, और ऊपर ऐसे टेढ़े मेढ़े पेड़। अगर आप नेचर लवर हो और भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद करते हो तो ये जगह आपके लिए किसी दूसरे ग्रह की ट्रिप जैसी होगी। नंबर 13। एक ऐसी दुनिया जहां प्यार नहीं, बस मौत की खामोशी रहती है। ऊपर शहर में कैफे, लाइट्स, एफिल टावर, और नीचे धरती के पेट में फैला हुआ है कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस, जहां करीब 6 मिलियन यानी 60 लाख से ज्यादा लोगों की हड्डियां एक एक दीवार बनकर सजी हुई हैं। 18वीं सदी में पेरिस के कब्रिस्तान इतने भर गए थे कि बीमारी फैलने लगी थी। तब तय हुआ कि शहर के बाहर की पुरानी खदानों में इन हड्डियों को शिफ्ट किया जाएगा। सालों तक रात रात भर गुपचुप तरीके से कब्रिस्तान खोदकर हड्डियां निकाली गईं और नीचे सुरंगों में लाकर जमा कर दी गईं। बाद में किसी ने सोचा कि इन्हें यूं ही ढेर में फेंकने की जगह पैटर्न में सजाया जाए। खोपड़ियों की लाइन, बाजू की हड्डियों से बनी दीवारें, कुछ जगहों पर तो क्रॉस और डिजाइन भी। आज जो हिस्सा पब्लिक के लिए खुला है वो बस पूरे नेटवर्क का बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन अंदर घुसते ही ऐसा लगता है जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। ऊपर एक बोर्ड भी लिखा मिलता है जिसका मतलब है रुको,
यहाँ से मौत की दुनिया शुरू होती है। टप टप करती नमी, ठंडी हवा और चारों तरफ इंसानी खोपड़ियां। अगर आप बंद जगहों से डरते हैं तो आपके लिए ये जगह किसी डरावने सपने से कम नहीं होगा। नंबर 12। अब चलते हैं तुर्की के उस हिस्से में जो इंस्टाग्राम की हर ट्रैवल फोटो में दिखता है, लेकिन असल में उससे भी ज्यादा जादुई है। नाम है कैपाडोसिया के फेरी चिमनीज। ये पूरा इलाका लाखों साल पुराने ज्वालामुखी के लावा से बना है। लावा ठंडा होकर मुलायम पत्थर बना और फिर हवा पानी ने धीरे धीरे उसे काट काट कर अजीब अजीब नुकीले लंबे लंबे मशरूम जैसे आकार दे दिए। कुछ जगहों पर ये इतने ऊंचे ऊंचे खंभों जैसे लगते हैं जैसे किसी ने पत्थर के टावर खड़े कर दिए हों। लोग इन्हें फेरी चिमनीज यानी परियों की चिमनियां कहते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि इंसानों ने इन चट्टानों को सिर्फ देखने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि इन्हीं के अंदर अपने घर, चर्च, स्टोरेज रूम बना लिए। आज भी यहाँ के कई होटल असली गुफाओं के अंदर बने हैं। सुबह सुबह जब दर्जनों हॉट एयर बलून आसमान में उड़ते हैं और नीचे ये फेरी चिमनीज सूरज की रोशनी में चमकती है, तो पूरा नजारा इतना फिल्मी लगता है कि कैमरा बंद करने का मन ही नहीं करता। और हाँ, इतिहास भी गहरा है। कभी इन्हीं गुफाओं और घाटियों में प्राचीन ईसाई समुदायों ने शरण ली थी अपने दुश्मनों से बचने के लिए। नंबर 11। अब पहुंचते हैं स्पेन, अंदालुसिया के एक ऐसे कस्बे में जहां लोगों के घरों की छतें कंक्रीट की नहीं, सीधे सीधे पहाड़ की चट्टान है। इस जगह का नाम है सेतनिल द लास बोदिगास। यहाँ पूरा शहर एक गहरी घाटी के किनारे किनारे बसा है और ऊपर से एक विशाल चट्टान ऐसे झुकी हुई है जैसे किसी ने आधा पहाड़ उठाकर घरों के ऊपर रख दिया हो। कुछ गलियों में आप चलोगे तो एक तरफ सफेद सफेद घर, दूसरी तरफ मोटी चट्टान सीधे सिर के ऊपर से निकली हुई। कई घरों के पीछे की दीवार और छत पूरी की पूरी नेचुरल रॉक है, बस आगे की तरफ इंसान ने दीवार बना दी। गर्मी में ये चट्टान घरों को ठंडा रखने का काम करती है और सर्दियों में थोड़ा गर्म। दिन में यहाँ की गलियां कैफे, बार और छोटी छोटी दुकानों से भरी रहती हैं। लेकिन ऊपर झुका हुआ इतना भारी पत्थर देखकर दिल में एक बार तो ये ख्याल आता ही है, ये टांगा हुआ कैसे है, अभी गिर न पड़े। सालों से ऐसे ही टिका है और यही इस शहर की सबसे बड़ी खासियत है। नंबर 10। अब चलते हैं चीन के यूनान प्रांत में, जहां धरती ने पत्थरों का जंगल उगा दिया है। नाम है स्टोन फॉरेस्ट या शिलिन। दूर से देखो तो लगता है जैसे हजारों पेड़ों की तरह सीधे सीधे खंभे खड़े हों, लेकिन पास जाओ तो पता चलता है कि ये सब चूना पत्थर की चट्टानें हैं जो करोड़ों साल पहले समुद्र के अंदर जमा हुए थे और धीरे धीरे धरती के ऊपर उठकर बारिश हवा से कट कट कर आज के अजीब शक्लों में बदल गए। कहीं पत्थर की पतली सी चट्टान ऊपर से चौड़ी, नीचे से पतली, कहीं 2-3 खंभे साथ साथ, कहीं पत्थरों के बीच से इतनी पतली पतली गली कि बस एक इंसान निकल पाए। लोकल लोग यहाँ के बारे में कई कहानियां सुनाते हैं। किसी के हिसाब से ये पत्थर एक दूसरे से बिछड़े हुए प्रेमी हैं जो पत्थर बन गए, तो किसी के लिए ये धरती के पत्थर के पेड़ हैं। जो भी हो, यहाँ चलना ऐसे लगता है जैसे किसी नेचुरल मेज में घुस गए हों, जहां हर मोड़ पर नया सरप्राइज है। नंबर 9। अब चलते हैं ब्राजील के उत्तर पूर्वी हिस्से में, जहां रेत का रेगिस्तान भी है और झीलें भी, लेकिन दोनों का जोड़ इतना अजीब है कि आंखें यकीन नहीं करती। ये है लेंसोइस मारान्हेंसिस नेशनल पार्क। यहाँ किलोमीटर तक सफेद सफेद रेत के ऊंचे ऊंचे टीले फैले हैं जो दिखने में बिल्कुल किसी डेजर्ट जैसे लगते हैं। लेकिन फर्क ये कि ये असली रेगिस्तान नहीं, क्योंकि यहाँ साल में इतनी बारिश होती है कि इन टीलों के बीच बीच में पानी भरकर सैकड़ों नीली हरी झीलें बन जाती हैं। ऊपर से ड्रोन से देखें तो लगता है जैसे सफेद चादर पर किसी ने नीले हरे रंग के स्ट्रोक्स मार दिए हों। बारिश के बाद के महीनों में लोग इन झीलों में तैरते हैं, कूद कूद कर मजे करते हैं। मजेदार बात यह है कि कुछ झीलों में छोटी छोटी मछलियां भी मिलती हैं, जिनके अंडे रेत में छुपकर सूखे मौसम में भी बच जाते हैं और बारिश आते ही फिर जिंदा हो जाते हैं। एक तरफ रेत, एक तरफ स्विमिंग पूल जैसे साफ पानी की नेचुरल झील, ये कॉम्बिनेशन दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। नंबर 8। अब चलते हैं पोलैंड के एक शांत से जंगल में,
जहां पेड़ सीधे ऊपर नहीं बल्कि पहले 90 डिग्री मुड़कर फिर ऊपर जाते हैं। इस जगह को कहा जाता है क्रूक्ड फॉरेस्ट। लगभग 400 के करीब पाइन्स यहां एकदम एक जैसी टेढ़ी हैं। जमीन से थोड़ी ऊपर आते ही उनका तना उत्तर की तरफ गोलाई में मुड़ता है और फिर सीधा ऊपर चला जाता है, जैसे किसी ने इन्हें हाथ से मोड़कर छोड़ दिया हो। सबसे अजीब बात, ये सब एक ही उम्र के हैं और आसपास के बाकी पेड़ बिल्कुल नॉर्मल, सीधे सीधे। क्यों ऐसे हैं, इसका कोई पक्का जवाब आज तक नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं शायद किसी ने लकड़ी को खास आकार देने के लिए बचपन में ही इन्हें मोड़ दिया होगा, ताकि बाद में जहाजों या फर्नीचर में काम आ सके। किसी के हिसाब से भारी बर्फबारी में दबकर ये ऐसे हो गए, लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता। फोटो में तो ये जगह किसी फोटोशॉप इफेक्ट जैसी लगती है, लेकिन जब आप खुद इन टेढ़े मेढ़े पेड़ों के बीच चल रहे होते हो तो लगता है जैसे किसी फैंटेसी फिल्म के सेट में आ गए हों। नंबर 7। अब चलते हैं जापान के नागासाकी के पास, एक ऐसे आइलैंड पर जिसे दूर से देखने पर लगता है जैसे कोई युद्धपोत समंदर में खड़ा हो। इसलिए इसका नाम ही पड़ गया बैटलशिप आइलैंड। असली नाम हाशिमा आइलैंड। ये छोटा सा पत्थरीला टापू कभी कोयले की खदानों की वजह से दुनिया के सबसे घने आबादी वाले इलाकों में से एक था। यहाँ ऊंची ऊंची कंक्रीट की बिल्डिंग्स एक दूसरे से सटी हुई बनी थीं, बीच में तंग तंग गलियां और चारों तरफ समंदर। 1970 के दशक में जब कोयले की जरूरत कम हुई तो खदान बंद हो गई, लोग यहां से चले गए और पूरा टापू अचानक खाली, एकदम भुतहा शहर जैसा बन गया। आज इन बिल्डिंग्स की खिड़कियां टूटी हुई हैं, दीवारें गिर चुकी हैं, छतें ढह रही हैं, समंदर की हवा में लोहा जंग खा चुका है और हर तरफ सन्नाटा। यहां की एक डार्क हिस्ट्री भी है। माना जाता है कि कभी यहां जबरन मजदूरों से काम करवाया जाता था। अब ये जगह टूरिस्ट के लिए लिमिटेड एरिया तक खुली है। नाव से लोग आते हैं, दूर से इन खंडहरों को देखते हैं। कई फिल्मों में भी ये जगह दिख चुकी है, क्योंकि कैमरे पर यह सच में पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड जैसा दिखता है। नंबर 6। अब फिर से लौटते हैं तुर्की के कैपाडोसिया में, लेकिन इस बार जमीन के ऊपर नहीं, नीचे। फेरी चिमनीज के नीचे छुपा है एक और कमाल, यहाँ की अंडरग्राउंड सिटीज, जिनमें सबसे फेमस है डेरिंक्यू। सोचो, पूरा का पूरा शहर जमीन के नीचे, कई कई लेयर में। यहाँ कमरे हैं, स्टोर रूम, चर्च, स्कूल जैसी जगहें, स्टेबल जहां जानवर रखते थे, वाइन स्टोरेज, सब कुछ। कुछ जगह तो 8-10 मंजिल तक नीचे जाते हैं। बीच बीच में मोटे मोटे वेंटिलेशन शाफ्ट बने हैं ताकि हवा ऊपर से नीचे तक पहुंच सके। क्यों बनाया गया ऐसा शहर? पुराने जमाने में जब दुश्मन हमला करते थे तो लोग पूरे के पूरे गांव समेत जमीन के नीचे छुप जाते थे। पत्थर के बड़े बड़े गोल दरवाजे होते थे, जिन्हें रोल करके गलियों का मुंह बंद कर देते। बाहर से किसी को पता भी नहीं चलता कि अंदर कितने लोग रह रहे हैं। आज जब आप इन संकरे रास्तों से नीचे उतरते हो तो एक अजीब सी क्लस्ट्रोफोबिक फीलिंग आती है, लेकिन साथ ही दिमाग घूम जाता है कि हजारों साल पहले लोगों ने बिना किसी मॉडर्न मशीन के इतना बड़ा अंडरग्राउंड नेटवर्क कैसे बना लिया। नंबर 5। अब चलते हैं बोलीविया, दुनिया के सबसे बड़े नमक के मैदान की तरफ, सालार दे उयूनी। ये जगह इतनी अजीब और खूबसूरत है कि इसे हम इस वीडियो में एक बार नहीं 2 बार देखने वाले हैं, क्योंकि दिन और रात में ये 2 अलग अलग दुनिया जैसी लगती है। पहले देखते हैं दिन वाला जादू। सालार दे उयूनी करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक विशाल नमक का मैदान है। चारों तरफ बस सफेद सफेद, जितनी नजर जाए उतना नमक ही नमक। सूखे मौसम में इसकी सतह पर नमक के हेक्सागन जैसे पैटर्न बन जाते हैं, जैसे किसी ने पूरी जमीन पर ज्योमेट्री की ड्राइंग बना रखी हो। जब हल्की सी बारिश होती है और ऊपर एक पतली सी पानी की परत जम जाती है, तब यहां होता है असली मैजिक। पूरा मैदान एक विशाल दर्पण बन जाता है। आसमान, बादल, सूरज, सबकी तस्वीर नीचे के पानी में इतनी क्लियर दिखती है कि समझ नहीं आता कहां जमीन खत्म हो रही है और कहां आसमान शुरू। लोग यहां खड़े होकर एक से एक क्रिएटिव फोटो लेते हैं। कोई ऐसे पोज देता है जैसे वो खिलौने से निकलकर भाग रहा हो, कोई किसी को जूते से कुचल रहा हो, क्योंकि बैकग्राउंड में कोई दूरी का अंदाजा ही नहीं लगा सकता। यहां घूमते समय सच में एक पल को लगता है कि आप किसी वैकल्पिक दुनिया में आ गए हों।
नंबर 4, अब अमेरिका के नेवादा स्टेट में चलते हैं, एक ऐसी चीज देखने जो लगती है जैसे धरती ने खुद कोई रंग बिरंगा फाउंटेन ऑन कर रखा हो। नाम है फ्लाई गीजर। ये कोई हजारों साल पुरानी नेचुरल चीज नहीं, बल्कि इंसानी गलती से बना अजूबा है। 1960s में यहां पानी की तलाश में एक कुआं खोदा गया। ड्रिलिंग के दौरान गर्म जियोथर्मल पानी का सोर्स निकल आया। बाद में कुएं को ठीक से बंद नहीं किया गया और लगातार गर्म पानी बाहर आता रहा। उस पानी में घुले मिनरल्स, खासकर कैल्शियम कार्बोनेट, धीरे धीरे जमा होते गए और उन्होंने एक रंग बिरंगी अजीब सी आकार वाली चट्टान बना दी, जिसके ऊपर से अब भी गर्म पानी फव्वारे की तरह निकलता रहता है। इस चट्टान पर लाल, हरे, पीले रंग दिखते हैं, जो सिर्फ मिनरल्स की वजह से नहीं, बल्कि उन पर उगने वाले खास तरह के एल्गी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी हैं, जो गर्म पानी में भी आराम से रहते हैं। दूर से देखने पर यह जगह सच में किसी एलियन प्लैनेट की फोटो जैसी लगती है। ये एक प्राइवेट रैंच पर है, तो यहां जाना उतना आसान नहीं, लेकिन जो भी इसे पास से देखता है उसकी आंखें कुछ देर के लिए वहीं अटक जाती हैं। नंबर 3, तुर्कमेनिस्तान के रेगिस्तान में एक ऐसी जगह है जिसे देखकर लगता है जैसे धरती फट गई हो। इसे डोर टू हेल कहा जाता है। आग से जलता हुआ एक विशाल गड्ढा जो दिन रात बिना रुके धधकता रहता है। चारों तरफ वीरानी, ऊपर खुला आसमान और बीच में जलती हुई आग। ऐसा लगता है मानो धरती के नीचे छुपा हुआ नरक अचानक बाहर आ गया हो। रात के समय इसकी लपटें इतनी तेज चमकती हैं कि दूर से ही आसमान लाल दिखने लगता है और हवा में फैली गैस की गंध रोंगटे खड़े कर देती है। इस डरावनी जगह की कहानी भी उतनी ही खतरनाक है। सालों पहले यहां जमीन धंस गई थी और नीचे से जहरीली गैस निकलने लगी। वैज्ञानिकों ने सोचा कि आग लगा देने से गैस कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन आग बुझी ही नहीं। दशकों बाद भी यह गड्ढा लगातार जल रहा है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने इसे जिंदा रखा हो। आज यह जगह इंसान की एक छोटी सी गलती और प्रकृति की भयानक ताकत का सबूत बन चुकी है। एक ऐसा दरवाजा जिसे देखकर हर कोई बस इतना ही कहता है, अगर नरक सच में होता है तो शायद ऐसा ही दिखता होगा। नंबर 2, अब चलते हैं चेक रिपब्लिक के एक छोटे से कस्बे में, जहां एक चर्च है, लेकिन यह चर्च लकड़ी या मार्बल से नहीं, हड्डियों से सजा हुआ है। लोगों ने इसका निकनेम ही रख दिया, चर्च ऑफ बोन्स। असली नाम है सेडलेक ऑस्वेरी। यहां अंदर घुसते ही सबसे पहले जो चीज दिखती है वो है इंसानी हड्डियों से बना झूमर। जी हां, एक पूरा झूमर जिसमें लगभग हर तरह की हड्डी इस्तेमाल की गई है। दीवारों पर, छत पर, कोनों में लाखों हड्डियां डिजाइन की तरह जड़ी हुई हैं। कहीं खोपड़ियों की माला, कहीं हड्डियों से बनी क्रॉस, कहीं पूरे पूरे कोट ऑफ आर्म्स के निशान। इतनी सारी हड्डियां यहां कैसे आईं? कहानी यहां भी कुछ वैसी ही है जैसे पेरिस में। पुराने समय में पास के कब्रिस्तान में इतनी दफनाए हुए लोग थे, प्लेग और युद्ध की वजह से, कि जगह कम पड़ गई। बाद में एक आर्टिस्ट को जिम्मा दिया गया कि वो इन हड्डियों को आर्ट की तरह सेट करे। नतीजा, ये अजीब लेकिन देख लेने लायक चर्च। अंदर चलते समय एक अजीब सी फीलिंग आती है। एक तरफ डर, दूसरी तरफ ये सोच कि ये सब भी कभी किसी की जिंदगी थे। नंबर 1, अब चलते हैं दुनिया के एक कोने में, न्यूजीलैंड की तरफ, जहां धरती के नीचे की गुफाओं में आसमान बसता है। वेटोमो की ग्लोवर्म केव्स। यहां गुफाओं की छत पर हजारों लाखों छोटे छोटे कीड़े चिपके रहते हैं, जिन्हें ग्लोवर्म कहा जाता है। ये कीड़े अपने शरीर से नीली हरी हल्की रोशनी निकालते हैं ताकि दूसरे कीड़े उनकी तरफ आकर्षित होकर उनके जाल में फंस जाएं। बाहर से ये पूरा नजारा ऐसा लगता है जैसे गुफा की छत पर किसी ने छोटे छोटे LED लाइट्स लगा दिए हों, या फिर रात के आसमान को काटकर गुफा के अंदर चिपका दिया हो। टूरिस्ट यहां नाव में बैठकर बिल्कुल चुपचाप अंदर जाते हैं। गाइड लाइट बंद कर देता है और कुछ सेकंड बाद आपकी आंखें डार्कनेस की आदी होती हैं। तभी ऊपर चमकते हुए ये ग्लोवर्म दिखने लगते हैं। पानी की हल्की हल्की आवाज, नाव की धीमी सी हलचल और ऊपर ये तारों जैसा नजारा। ऐसा सीन होता है कि कुछ देर के लिए सबकी आवाज खुद ही बंद हो जाती है। मजेदार बात यह है कि जो इतना खूबसूरत दिख रहा है वो असल में एक तरह का शिकार करने का तरीका है। ये कीड़े अपने चमकते हुए धागों पर मच्छरों मक्खियों को फंसाते हैं
और उन्हें खा जाते हैं। नेचर का ये डार्क पर ब्यूटीफुल साइड यहां साफ दिखता है। तो ये थी हमारी सैर दुनिया की 15 सबसे अजीब, डरावनी और जादुई जगहों की। कहीं पेड़ों ने साइंस को चुनौती दी, कहीं इंसानों ने हड्डियों से आर्ट बना दिया, कहीं नमक के मैदान ने आसमान को आईना दिखा दिया, तो कहीं छोटे छोटे कीड़ों ने पूरी गुफा को तारों से भर दिया। अब बारी तुम्हारी। अगर तुम्हें मौका मिले तो इनमें से कौन सी जगह पर सबसे पहले जाना चाहोगे? डरावना डॉल आइलैंड, मौत से भरी पेरिस की कैटाकॉम्ब्स, या फिर सालार द उयूनी का आसमान वाला शीशा? नीचे कमेंट में जरूर लिखना। मुझे सच में पढ़ने में मजा आएगा कि किसकी बकेट लिस्ट में क्या क्या है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो ट्रैवल और वियर्ड जगहों के दीवाने हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि अगली बार जब हम धरती के किसी और गुप्त कोने में घूमें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन तुम्हें ही मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई हैरान कर देने वाली दुनिया के साथ।